लेक्चर नंबर 25। कल हम लोगों ने सप्लाई जो है उसकी थोड़ी सी डिटेल में उसको स्टडी किया था और लॉ ऑफ सप्लाई, फिर उसकी जो अजम्पशंस थी। तो आज जो है जैसे हम लोगों ने चेंजेस इन डिमांड जो है वो स्टडी किया, इसी तरह चेंज जो है वो सप्लाई में भी आता है। और इसकी दो टाइप्स हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन सप्लाई, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, देन राइज एंड फॉल इन सप्लाई। तो सबसे पहले एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको देखते हैं। व्हाट इज़ दिस? एक्सटेंशन व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट गोज अप, क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो गोज अप। इनका जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्वांटिटी सप्लाइड का विद द प्राइस। पॉजिटिव रिलेशन इस तरह है कि प्राइस क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है, और क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि इससे प्रोड्यूसर को जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जाहिर है जितनी उसकी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी उतना उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और वो चीज़ जो है ज़्यादा सप्लाई करेगा आपकी मार्केट में। जो भी जिस भी उसकी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी ना भी हो तो बेसिक गुड जो है उनकी भी प्राइस जो है वो मार्केट में दिन ब दिन इंक्रीज़ होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि ये जो चीज़ है, ये कमोडिटी या ये गुड जो है, ये हर सूरत जो है वो हर तरह का कंज्यूमर अवेल करता है। तो इसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन व्हेन, इसके वाइस वर्सा, व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट गोज़ डाउन देन क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो गोज़ डाउन। क्योंकि जाहिर है प्रोड्यूसर को फिर नुकसान उठाना पड़ता है कि उसकी चीज़ की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो वो अपनी सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली कम कर देता है। इसमें और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो, कुछ जो सप्लायर्स होते हैं या कुछ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इवन के शॉपकीपर्स, वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं उस चीज़ को कि जब इनकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो हम लोग फिर इसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। लेकिन दिस इज़ अनदर टॉपिक। तो अभी हम सिंपल जर्नल एक बात कर रहे हैं कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सप्लाई में वो क्यों आ रही है। तो टेबल को अगर देखा जाए, प्राइस देखें आप, यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की प्राइस लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द प्राइस ऑफ शुगर। शुगर जो है वो 2 रुपीज़ पर केजी है। अब जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को पता है कि शुगर तो हर कस्टमर की ज़रूरत है, एक ज़रूरत है, एक बेसिक नेसेसिटी है, तो वो सप्लाई उसकी बढ़ा देगा। जब उसकी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो 10 से लेके 10 यूनिट से लेके 20 तक ले जाएगा। फिर वो देखेगा जी प्राइस और मेरी शुगर की बढ़ गई है, तो वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसमें प्रॉफिट का मार्जिन रख के जो है वो सप्लाई को बढ़ाया जाता है। और इफ़ वी ड्रॉ दिस इन द, ये टेबल में आप देखें, प्राइस को हमने मैयर किया है, हमेशा वाई एक्सिस पे होती है, अदर फैक्टर्स हो गए इसके अलावा। और क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा जो है वो एक्स एक्सिस पे मैयर की जाती है। तो इसके अंदर अगर हम लोकेट करें इन पॉइंट्स को, तो प्राइस जब ₹2 थी तो तब हमारे पास जो क्वांटिटी सप्लाई थी शुगर की, दैट वाज 10 यूनिट्स। फिर प्राइस इंक्रीज़ हुई तो हमारी भी सप्लाई भी बढ़ गई, ये 20 यूनिट्स हो गई। प्राइस 6 रुपीज़ हुई तो 30 यूनिट्स तक सप्लाई बढ़ गई शुगर की। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व है दैट इज़ पॉजिटिव स्लोप। फाइन। और सप्लाई मैंने आपको बताया था कि कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, सप्लाई कभी भी ज़ीरो नहीं होती। कोई भी प्रोडक्ट हो, जिसकी भी आप सप्लाई लेना चाह रहे हैं या आप सप्लाई एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि कोई ना कोई क्वांटिटी मार्केट में जो है उसकी ज़रूर पड़ी होगी। इसलिए कभी भी किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो सप्लाई जो है वो ज़ीरो नहीं होती। तो ये इसका जो है ये एक्सटेंशन है, यानी कि आप देखें एक्सटेंशन कैसी हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो ये एक्सटेंड हो गया। यू कैन सी हियर अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है सप्लाई का कर्व। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि प्राइस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी। तो ये जो कर्व है ये फिर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आएगा। सप्लाई जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का एक, ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आप देखें राइज एंड फॉल इन सप्लाई। ये क्यों आता है? जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था कि डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा, प्राइस में तो चलो जो चेंज आ रहा है उससे तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, लेकिन राइज और फॉल एक शिफ्टिंग जो होती है सप्लाई कर्व में, वो क्यों हो रही है? व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड।
इधर वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा है या वो राइट पे शिफ्ट कर रहा है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल फैशन, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट, वेदर। आपने देखा है वेदर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाई जो है वो गर्म कपड़ों की या स्वेटर्स की या वट एवर थिंग्स रिलेटेड टू दी कोल्ड वेदर, उनकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वही चीज़ें जो हैं सप्लाई गर्मियों में जो है वो कम होती हैं क्योंकि उस टाइम उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह जो है ये राइज और फॉल आता है सप्लाई में। हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी इसके अंदर। राइज किस तरह आता है? इट मीन्स द शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व टू दी राइट हैंड साइड। राइट साइड पे जो है हमारा कर्व जो है वो पूरे का पूरा कर्व शिफ्ट हो जाता है। दिस अकर्स व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड एट अ सेम प्राइस। आप प्राइस को ये टेबल में आप देख सकते हैं, प्राइस सेम रखी है, क्वांटिटी सप्लाई फिर भी इंक्रीज हो रही है। सेकंड जो पॉइंट है उसमें आप देखें क्वांटिटी प्राइस जो है उसको आपने डिक्रीज भी किया है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कांस्टेंट है। इसको अगर हम डायग्राम में शो करें तो इसके अंदर ये आता है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट ए बी एंड सी, जिसमें हम लोगों ने लोकेट करना पॉइंट्स को। सो वी विल ड्रॉ द डायग्राम हेयर। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज प्राइस फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जिसमें आप प्राइस को अभी इसमें हम नहीं लेंगे। दीज आर फैक्टर्स अदर देन प्राइस जिनकी वजह से हमारी सप्लाई में जो है वो चेंज आ रहा है। प्राइस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जस्ट एज अ सेकेंडरी फैक्टर। ओके, प्राइस आप देखें 2 4, सो वी कैन 2 and 4, दिस इज 2 and 4, लोकेट दिस पॉइंट, दिस इज 10 20 and 30। ओके, जब हम देखते हैं टेबल नंबर 1, तो टेबल नंबर 1 में आप देखें हमारे पास पॉइंट ए है। पॉइंट ए पे जो हमारी प्राइस है दैट इज़ 4 और उस पर सप्लाई हमारी कितनी यूनिट्स है? 20 यूनिट्स है। सेम गोज़ कि जब हम अगर प्राइस को हम सेम रखते हैं लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो है उसको इंक्रीज़ आ रही है। ये क्यों आ रही है? कि हमारे वेदर कंडीशंस जो हैं, या जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेदर की वजह से सप्लाई में जो है इंक्रीज़ आ जाता है। बेशक प्राइस वही है, सप्लाई में इंक्रीज़ क्यों आ रही है? क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सप्लाई गर्म कपड़ों की जो है वो बढ़ रही है। बेशक प्राइस चेंज नहीं हो रही, लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। दे आर स्टिल बाउंड टू बाई दीज प्रोडक्ट्स। दिस इज़ योर सप्लाई S1। ओके, दिस इज़ योर पॉइंट ए। देन दिस इज़, अब ये शिफ्ट हो गया पूरा टू S2 एंड दिस इज़ योर पॉइंट बी। अब हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट जो है उसको लोकेट करना है। दिस विल बी लाइक दिस। ओके, सेकेंड जो हमारा पॉइंट है दिस, यहाँ पे देखिए आप 4 पे जो है हमारी 20 थी यूनिट्स और जब प्राइस हमने डिक्रीज़ की तो हमारी 20 ही रही। ठीक है, दिस इज़ आवर पॉइंट सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी सप्लाइड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि लोगों ने हर सूरत में वो चीज़ ख़रीदनी है, तो सप्लायर इज़ बाउंड टू कीप हिज सप्लाई कांस्टेंट। क्योंकि हालांकि देखें प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, सप्लाई को डिक्रीज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि हो सकता है उस चीज़ का वेदर हो या लोगों के टेस्ट में वो चीज़ हो या फैशन में हो, तो ही इज़ बाउंड टू कीप द सप्लाई एट इट्स पॉइंट कांस्टेंट वेदर द प्राइस इज़ डिक्रीजिंग। तो ये इसका जो है ये राइज इन सप्लाई है। सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड और ये हमारी जो है ये increasing in quantity supplied due to external factors. These are the external factors.
I hope you have understood this concept. Now we are going to study the fall in supply. Okay, if we consider the fall in supply, तो उसके अंदर हमारा जो कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. This is B part and this is fall in supply, in which quantity supplied will be shifted towards the left hand side due to some external factors other than price, as price is the secondary factor here. वैसे तो प्राइस हमारा प्राइमरी फैक्टर होता है, लेकिन क्योंकि दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड हो गए हैं तो प्राइस जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज आर सेकेंडरी फैक्टर. इसके अंदर भी हमारे पास दो ही कंडीशंस आएंगी. वो कैसे? लेट मी ड्रॉ द टेबुलर फॉर्म. बट दिस टेबल से हमारे पास दो कंडीशंस हैं. नंबर ए में जो है हमारे पास प्राइस दैट विल बी कांस्टेंट. वी हैव पॉइंट्स. Then we have price per kg. We are taking here the case of sugar as we have took before. Okay, points are A and B. Now the price is, we will consider the price 4 and that is constant. फर्स्ट केस जो है हमारा प्राइस इन कांस्टेंट. अब प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो रही है. और ये क्यों कम हो रही है? जो अदर फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, फॉर एग्जांपल वेदर की अगर हम एग्जांपल लें तो क्वांटिटी सप्लाइड इसलिए कम हो रही है कि गर्मियों के दिन है और उसके अंदर सर्दियों की जो कपड़ों की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, बिकॉज लोग जो हैं उसकी एक तो डिमांड नहीं कर रहे, दूसरा प्राइस भी जो है उसकी कांस्टेंट है. सप्लाई इसलिए भी कम है कि लोग जो है, अब जाहिर है गर्मियों में तो सर्दियों के कपड़ों की डिमांड नहीं होगी, चाहे उनकी प्राइस जितनी मर्ज़ी कम हो जाए, उसकी वजह से प्रोड्यूसर जो है अपनी सप्लाई को कम कर देगा. वन केस इज़ दिस वन. और जो हमारा सेकंड केस है दैट विल बी पॉइंट्स. पॉइंट जो है हमारा जो है वो ए से सी की तरफ है. देन वी हैव प्राइस. अब यहाँ पे जो है प्राइस को 4 से 6 पे इंक्रीज़ कर दिया गया. पिछले में हम लोगों ने डिक्रीज़ किया था, लेकिन यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया है. बट क्वांटिटी सप्लाइड दैट विल बी कांस्टेंट. क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज़ नहीं हो रही, बल्कि वो कांस्टेंट है. वो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि वही चीज़ है कि हो सकता है जो भी चीज़ डिमांड की जा रही है वो फैशन में ना हो, और प्रोड्यूसर को अगर वो सप्लाई करता है तो उस पर नुकसान हो. बेशक उसकी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो रही है, उसको प्रॉफिट जो है ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन एक चीज़ की मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो कैसे उसको प्रॉफिट आएगा. तो ये दो केसेस जो है यहाँ पे स्टडी किए जा रहे हैं. इफ़ आई ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ दिस fall in supply, this is x axis, this is y. Price is taken here and quantity supplied on x axis. और लोकेट करें पॉइंट्स को तो दिस इज़ R4, दिस इज़ R6. क्वांटिटी सप्लाइड में आप देखें 10, 20 एंड 30. अब देखें अब यहाँ पे जो हमने पहला केस लिया था उसमें पहले में हमारे पास नंबर 4 पे जो था सप्लाई का हमारा ये वाला था S1, फाइन. लेकिन अब प्राइस को कांस्टेंट रखते हुए उसकी सप्लाई जो है चीज़ की कम हो गई, वेदर कंडीशंस को देखते हुए या टेस्ट और फैशन को देखते हुए या इनकम को देखते हुए S2 हो गई. सो दिस इज़ दी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ
क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। सप्लाई कर्व की जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो गई है। और अब जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखते हैं 6 जो है 4 से अगर आपकी इंक्रीज़ भी हो रही है, देखिए आप ज़रा यहाँ पे, तो हमारी जो 6 पे जो है 6 पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 30 यहाँ पे आ रही है। ये हमारा पॉइंट ए था, दिस इज़ आर पॉइंट बी एंड दिस इज़ आर पॉइंट सी। तो ये 3 पॉइंट जो है इनको लोकेट किया जा रहा है। 6 के ऊपर जो है हमारी 30 यूनिट्स ही सप्लाई है, कांस्टेंट सप्लाई है, दिस इज़ कांस्टेंट, जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई कर्व है हमारा, उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग आ रही है, बल्कि उसमें डिक्रीज़ आ रहा है, और ये है फॉलिंग सप्लाई। अब हमारे पास बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि कॉजेज़ ऑफ राइज एंड फॉल वो क्यों हो रही है। साइड बाय साइड इसको भी पॉइंट वाइज स्टडी कर लेते हैं। कॉजेज़ ऑफ राइज एंड फॉल इन सप्लाई। नंबर 1, चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका आप देखें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, जैसे लेबर्स की वेजेस हो गई हैं। अब क्या होगा कि कंपनी को अगर लेबर्स की जो वेजेस हैं वो ज़्यादा करनी पड़ी हैं, कोई स्ट्राइक हो गई है या कोई इंक्रीमेंट लगाना पड़ गया है, तो उससे फिर कंपनी का जो है वो थोड़ा ख़र्चा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई उसकी कम हो जाएगी। ज़ाहिर है वो एक ही चीज़ पे फोकस कर सकती है, या तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दे या वेजेस पे फोकस कर दे। इतना बजट जो है उसको फिर वो लोकेट करना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ हो रही है तो सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ज़ाहिर है बजट जो है वो वेजेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो सकती। देन चेंज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। आउटपुट जो है एग्रीकल्चर का, फॉर एग्जांपल कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर में, कोई मशीनरी आ गई है। पहले जो है मैनुअल काम लिया जाता था लोगों के थ्रू, या आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो है वो गाय बैल और इस तरह की जो चीज़ें थी उनको यूज़ किया जाता था। लेकिन विद दी रेनोवेशन आना शुरू हो गई, इनोवेशन आ गई, तो उससे जो है अब उन जानवरों की बजाय जो है अब ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, जिससे जो है एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। तो जब इस तरह की कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में आ जाएगी तो ज़ाहिर है कम टाइम में आउटपुट जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, और जब आउटपुट ज़्यादा होगी तो सप्लाई विल इंक्रीज़। चेंज इन टैक्स रेट्स। ओके, व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेज द रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, ज़ाहिर है इंपोर्ट्स और सप्लाई इंपोर्टेड गुड्स पे जब कस्टम ड्यूटीज़ ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी तो उस तरह क्या होगा कि हमारी सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। टैक्स लग जाएगा ना, ज़ाहिर है किसी भी चीज़ कोई भी आप सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे तो उससे प्रोड्यूसर को तो इतना कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो अपनी जो क्वांटिटी सप्लाइड है अपने प्रोडक्ट की वो कम कर देगा। नंबर 4 इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा एक रोल होता है, जैसे अभी मैंने एग्रीकल्चरल आउटपुट की भी बात की उसमें, और इसी तरह कोई और प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर के अलावा जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स है उसमें अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करें तो उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी, टाइम की भी और पैसे की भी, और उससे ये होगा कि हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होगा। जब आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 5, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए मुल्क की। ज़ाहिर है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, कोई जलसा हो रहा हो, या कुछ भी इस तरह का कोई सड़कें ब्लॉक हों, तो एक जगह से दूसरी जगह जो माल आ रहा है उसको वो रास्ते में फिर रुक जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर बिज़नेस कोलिजन्स होती हैं,
बिज़नेस कोलिजन्स होती हैं, ये वैसे एक तरह का जिस तरह हम आपको कहते हैं ना पॉलिटिक्स खेली जाती है बिज़नेस के अंदर भी, कि लोग क्या करते हैं चीज़ों की, फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी की अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्टेज हुई थी। वो क्यों हुई थी? क्योंकि बिज़नेसमैन क्या करते हैं कि वो चीनी की सप्लाई को रोक देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को चीनी नहीं मिलती। डिमांड तो उनकी वहीं की वही रहती है, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। फिर वही लोग जो है प्राइसेस इंक्रीज़ करते हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं हाई प्राइसेस पे वो लेने के लिए। सिर्फ लोग ऐसा क्यों करते हैं? अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और ये एक्सप्लॉइट किया जाता है कंज्यूमर्स को। तो जब इस तरह के बिज़नेस कोलिजन्स आ गई तो उसमें भी जो है वो सप्लाई को डिक्रीज़ कर दिया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कॉज कर रहे थे राइज़ और फॉल सप्लाई में। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब कल जो है इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट एज वी हैव डिस्कस द इलास्टिसिटी इन डिमांड। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, सप्लाई में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।